बताना नहीं चाहते। हम क्या करेंगे बता के? आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे यहाँ विद्यार्थी जो है उनको तकिया लगाने का पैसा खरीदने का नहीं रहता है, तो हाथ मोड़ के इसे सो जाता है। स्वागत है दोस्तों। पूरा देश पूछता रहा खान सर हिंदू हैं या मुसलमान, लेकिन मजाल है कि खान सर कभी जवाब दें इस बात का। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या उनके पास केवल हिंदू या केवल मुस्लिम धर्म के बच्चे ही पढ़ने आते हैं? कैसे एक टीचर करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बना गया और कैसे शिक्षा को ही उन्होंने अपना धर्म बना लिया। ये कहानी एक ऐसे शिक्षक की है जिसने हजारों विवादों के बीच उलझते हुए भी उम्मीद का एक नाम बनाया। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रियल स्टोरी ऑफ खान सर के बारे में। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंदर एक साधारण से परिवार में जन्मा लड़का, जिसके पिताजी सेना में थे, माँ गृहिणी है, लेकिन सपने थे ऊंची उड़ान के। घर में पैसे कम थे लेकिन हिम्मत बहुत थी। स्कूल में मास्टरों से सवाल पर सवाल पूछता था। एक दिन मास्टर ने गुस्से में कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसी दिन मन में ठान लिया अब मैं मास्टर बनूंगा, और एक ऐसा मास्टर जो किसी बच्चे को नालायक ना कहे। क्या पता था उस दिन उस लड़के को कि यह सोच उसको एक दिन इतिहास बना देगी। कॉलेज के लिए जब पटना पहुंचा तो जेब में चंद रुपए थे, लेकिन आंखों में एक सपना। ये लड़का साइकिल पे चलता था, किराए के मकान में रहता था। एक दिन आया जब जेब में कुछ नहीं बचा तो मायूस होकर के बैठ गया था, और वहां से दिमाग में आया कि सस्ती शिक्षा सबके लिए। शुरुआत बहुत आसान नहीं थी। साल 2010 के अंदर छोटा सा कमरा, पुराना बोर्ड, 5 बच्चे, और बोलता गया, बच्चे सुनते गए। जल्दी ही नाम पटना की गलियों में गूंजने लगा, खान सर, खान सर। खान सर का कहना था कि अगर बच्चे मजे में सीखते हैं तो क्लास इम्तिहान नहीं त्योहार बन जाती है। 2010 से 2019 तक 9 साल संघर्ष के बाद एक दिन स्टार्ट करते हैं अपना यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर। सस्ता सा कैमरा, कोई कैमरा क्वालिटी नहीं थी, लेकिन कंटेंट ठीक था। कैमरा ऑन किया और बोलने लगे कि मैं खान सर पटना से बोल रहा हूँ। इतिहास, भूगोल, राजनीति सब ऐसा पढ़ाया कि लोगों के दिल में उतर गया। अंदाज बेहद मजाकिया लेकिन ज्ञान में गहराई। कहते हैं राजनीति ऐसे चलती है कि जैसे नोबोल, देखते सब है पर रोकता कोई नहीं है। लेकिन जब कोई तेज उड़ता है तो हवाएं भी अपना रुख तेज कर लेती है। एक दिन एक वीडियो वायरल हो गया, कुछ शब्द, कुछ हंसी, सोशल मीडिया भड़क उठा। FIR दर्ज हुई, विरोध हुआ, पर लाखों छात्रों ने कहा कि हमारे सर हैं, कभी गलत हो ही नहीं सकते। मीडिया पूछता रहा कि क्या उनका नाम फैजल खान है, वो अपनी पहचान क्यों छुपाते हैं? लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नाम से नहीं काम से पहचान बनती है। और अब तक उनकी क्लास सिर्फ पढ़ाई नहीं, सोच की एक प्रयोगशाला बन चुकी थी। अलग अलग तरह की विचारधारा पर वहां डिस्कशन डेली चलने लगे थे। खान सर कहते हैं कि भारत की असली समस्या बेरोजगारी नहीं है, सोच की कमी है। गांधी जी पे भी बोलते हैं, कहते हैं कि आज अगर गांधी जी होते तो सबसे पहली क्रांति शिक्षा में करते। देशभक्ति के बारे में कहते हैं कि नेताओं की तरह झूठे नारे मत लगाओ, करना है तो कुछ काम करो। बहुत कम फीस के अंदर लाखों बच्चे पढ़ करके IAS, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर पहुंचे। और बड़ी बात यह है कि बच्चों ने जिक्र भी की। रीना एक बिहार की लड़की जिसने खुद बताया कि खान सर की वीडियो से पढ़ाई करी और आज एक अध्यापिका है। मुकेश नाम का एक विद्यार्थी जो पहले रिक्शा चलाता था, मोबाइल से क्लास लेता था और आज रेलवे में नौकरी कर रहा है। इन बातों से एक बात तो पक्की है, अगर शिक्षक सच्चा हो तो संसाधन मायने नहीं रखते, धूल भी वरदान बन जाती है। अपनी पूरी लड़ाई में पढ़ाते भी रहे, सिस्टम से सवाल भी करते रहे। युवाओं के लिए कहते हैं कि आज करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। क्या गलती है युवाओं की? एग्जाम सरकारें ठीक से नहीं करवा पाती, पेपर लीक हो जाते हैं, कोई इन बच्चों के बारे में सोचने वाला नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चों को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिलती? तमाम तरह की बातें आप उनको करते हुए पाएंगे। सरकारों की आलोचना तो उनकी क्लास का एक हिस्सा बन गया है। वो हमेशा कहते हैं कि एक सच्चा शिक्षक सत्ताधारी से हमेशा बड़ा होता है। इस जर्नी में न जाने कितने सारे विवाद आए, लेकिन हर बार उन्होंने डटकर सामना किया, जवाब दिया। कहते हैं गलती होगी तो माफी मांग लूंगा, वीडियो का पर्टिकुलर पोर्शन चला करके आप लोगों के सामने आऊंगा, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। अगर खान सर की कहानी से कुछ सीखना है तो हिंदू और मुस्लिम सीखने की बजाय सीखिए कि एक चोक कैसे एक तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तलवार चलाने वालों के नाम भले ही इतिहास की किताबों में लिखे जाते हो, लेकिन चोक चलाने वालों के नाम दिलों में भी लिखे जाते हैं। वैसे तो कोई टीचर हिंदू है कि मुसलमान, ये सवाल ही गलत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जो तथ्य हमारे पास उपलब्ध है। कई जगह पे इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि उनका नाम फैजल खान है। कई सारे ऐसे क्लिप्स हैं जिनमें इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान, और उन्होंने हर बार जवाब दिया कि जो आपको ठीक लगता है वो मान लीजिए, बस मेरे काम में फर्क नहीं होना चाहिए। खान सर की शादी हुई तो उनकी पत्नी ने घूंघट लगाया। लोगों ने कहा कि घूंघट तो हिंदू धर्म की मर्यादा का प्रतीक है। उसका कहना था कि सांस्कृतिक और व्यक्तिगत चुनाव भी हो सकता है। कई बार खान सर कहते पाए जाते हैं कि इतिहास की किताबों के अंदर हिंदू शासकों को ठीक तरह से स्थान नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। तो इन सब चीजों की ओर देखा जाए तो उनकी मानसिकता कुछ हिंदुओं जैसी भी नजर आती है। या फिर ये भी हो सकता है कि अब PR के लिए भी वो ऐसा करते हो कि ये सवाल बना रहे तो ही अच्छा है। लेकिन सच तो ये है कि पब्लिक डोमेन के हिसाब से कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि वो हिंदू हैं कि फैजल खान। लेकिन हम आपसे इतना जरूर कह सकते हैं कि वो एक शिक्षक है, एक विचारक है और एक ऐसी आवाज जो लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आखिर
फिर जिस भी धर्म से हो, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है न्याय, शिक्षा और इंसानियत। इसको इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो, लेकिन ऐसे लोगों की देश को जरूरत है। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।